हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 8 5 ईयर प्लान हो गया था, उसके बीच में ये जो बात है वो यहाँ पर आज करते हैं। वो 7 5 ईयर प्लान आया था राजीव गांधी के टाइम पर, ठीक है। और 8 5 ईयर प्लान और उसके बीच में 2 साल का गैप हो गया था। 7 और 8, 7 क्या 8 आया था, 7 और 8 के बीच में 2 साल का गैप था। उस 2 साल के गैप के अंदर क्या हुआ था वो देखते हैं। तो हम देखते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। पहले हम इसकी हिस्ट्री तो मैं हर बार बताता हूँ आपको, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो 1994 में बॉम्बे प्लान होता है। इसके अंदर कई सारे इकोनॉमिक्स वगैरह बैठ के, इंडस्ट्री वाले लोग उन्होंने बैठ के किया था कि 5 साल का एक हम आंकड़ा निकालेंगे जिससे हमें पता चले 5 ईयर प्लान होता क्या है। उसके अंदर 5 साल के अंदर देखेंगे कि कितना हमारा ग्रोथ हुआ, कितना हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो जोसेफ स्टालिन थे, रशिया के अंदर आया था, सोवियत यूनियन के अंदर 5 ईयर प्लान 1928 के टाइम पर। इंडिया में क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। इंडिया में इंडिपेंडेंट होने के बाद ही 5 ईयर प्लान आया था। 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर आया था 1951 के टाइम पर आया था। और इसके अंदर 12 5 ईयर प्लान चले थे। लास्ट वाला आया था 2017 में 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। 5 ईयर प्लान को जिस नाम से जाना है तो उसको बोलते थे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा के चेंज कर दिया था 2015 में, नीति आयोग के नाम से बदल दिया गया था उसको। आगे देखते हैं, एनुअल 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। एनुअल 5 ईयर प्लान क्या था? जो 7 5 ईयर प्लान के बाद आया था 2 साल के अंदर, 1990 के से 1992 के टाइम पर आता, ठीक है। तो 8 5 ईयर प्लान था, उसके 8 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस नहीं करा था। क्यों? 1990 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि 1990 और 91 के और 1992 के टाइम पे ये ट्रेस द एनुअल प्लान्स। इट वाज लार्जली बिकॉज द इकोनॉमिक इनएबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर इनस्टेबिलिटी आ गई थी। क्या आ गई थी? इंडिया क्या फेस कर रहा था? क्राइसिस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? डॉलर वगैरह को रखते हैं ना, इसको होता है फॉरेन एक्सचेंज। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की बात हो रही थी। इससे क्या हम पूरे वर्ल्ड में हम अपना ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लिबरल हो गई थी, प्राइवेट हो गई थी कंपनियाँ, ठीक है। प्राइवेट के अंदर हम कितनी भी प्रोडक्शन कर सकती थी प्राइवेट कंपनियाँ, ठीक है। और उनको कुछ लाइसेंस वगैरह देने लगे थे उस टाइम पे, इसलिए बहुत सारे दिक्कतें आ गई थी, ठीक है। आत्मनिर्भर नहीं रहते, अब हम दूसरे देशों के साथ भी क्या व्यापार कर रहे थे, ये दिक्कत हो गई थी। इट वाज इंट्रोड्यूस इंडिया इज ए ग्रैप। तो इंडिया को उसको ग्रैप करने में थोड़ा टाइम लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्रिएट, क्योंकि उस टाइम में मान लो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो डॉलर में होगा व्यापार, तो डॉलर नहीं थे, तो इस वजह से ये दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, डॉलर पर से। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और ये बात आपको सारी क्लियर है। तो यही था सिर्फ एनुअल प्लान, जो 7 5 ईयर प्लान और 8 है, यानी 7 और 8 के बीच में आया था 2 साल के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ये स्किप हो गई थी, मैंने इसको वीडियो अब बना दी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू गाइस।